हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जी। यहाँ पे आपसे रेगुलर रिक्वेस्ट मुझे आ रहा है कि भैया मुझे टाइम टेबल बताइए कॉमेड के 2021 के प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बेस्ट टाइम टेबल बताने वाला हूँ। आपको मैं एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस कॉमेड के 2021 में या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। आपको अभी विश्वास भले नहीं हो रहा, आप वीडियो को देखिए, उसको आप विश्वास जरूर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो कहीं बेस के मत कीजिएगा। आज मैं बताने वाला हूँ बेस्टेस्ट टाइम टेबल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, आप इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ बताने वाला हूँ कॉम्पिट के 2021 के लिए। तो इस वीडियो कहीं बेस के मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स का जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से नॉर्मल एग्जाम्स का भले भी यहाँ टाइम टेबल के चल देते हैं एग्जाम देने, बट आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी का कर रहे हैं प्रिपरेशन या फिर आप किसी अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक डिफाइंड प्लान होना चाहिए आपके पास कि आप इस टाइम टेबल से या फिर इस प्लान से चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे प्लान्स बताए हैं। आप पूछ रहे हैं कि भैया टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। तो टाइम टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, टाइम टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अगर हम एक टाइम टेबल अपना रख के चलते हैं तो उस टाइम टेबल के हिसाब से हम फॉलो करते हैं और मैनेज वे में चलते हैं। मैनेज वे में चलते हैं तो हमारा जो पोर्शन है वो टाइम पे खत्म हो पाता है और हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्ट अप हो पाता है और हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस यही है कि आप बहुत ही मैनेज वे में चल सकते हैं टाइम टेबल को फॉलो करके। ठीक है, बट अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो ठीक है दोस्तों, तो हम इसीलिए इस टाइम टेबल वीडियो को बना रहे हैं। यहाँ पे आपको हम बेस्टेस्ट टाइम टेबल देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे आपको फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों को हमने ध्यान में रखा है टाइम टेबल को बनाते हुए। ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है GreatCollegeAdmission.com के द्वारा। अगर आपको कॉमेड के VIT, SRM, WBG, MSc, CAT या फिर इंडिया के अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैडम को डॉक्टर एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है इनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, एक तो बहुत ही ट्रस्टेबल फॉर्म है, दूसरा कि आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में एडमिशन दिलवा देंगे। ठीक है, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इससे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.greatcollegeadmission.com या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे इस टाइम टेबल को बनाते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखा है। सबसे पहले तो कि अगर आप मान लीजिए हम टाइम टेबल को बना रहे हैं तो वहाँ पे वो टाइम टेबल जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत सारे आपको बहुत सारे टाइम टेबल बहुत लोग दे देंगे। ठीक है, आप भी बहुत सारे टाइम टेबल बना लेंगे जो कि फॉलो नहीं हो पाता है। एज ए स्टूडेंट मैंने भी अपने एग्जाम्स टाइम में, मैंने भी अपने प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारे टाइम टेबल बनाए जिसको मैंने फॉलो नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट सारे मैंने फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, फिर एंड क्या हुआ, फिर लास्ट में यही हुआ कि बिना टाइम टेबल के मैंने प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया। ठीक है, बट उस जो मिस्टेक किया हमने उससे मैंने कुछ सीखा है, उसको भी ध्यान में रख के आपको दूंगा कि आपको ये जो टाइम टेबल बताने वाला हूँ वो इफेक्टिव हो, जिसे आप फॉलो कर सके। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैं टाइम टेबल बताने वाला हूँ उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तभी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर करेंगे। कॉमेड के क्या, आप जेई मेंस, जेई एडवांस को भी इस टाइम टेबल के थ्रू आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं उसमें, अगर आप एग्जाम कर देते हैं इस टाइम टेबल को फॉलो करके तो। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि आपको ये जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी से लेकर आपके पास लगभग 60 डेज हैं। आपको 60 डेज से ज्यादा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ 2 मंथ है तो 60 डेज है। ठीक है, तो 60 डेज में आपको एक भी दिन इधर उधर नहीं होना है। अभी आपका क्या है मेन मोटिव कि आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, पढ़ाई और रेस्ट, उसके अलावा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। अभी आप 60 दिनों के लिए कोई भी अदर एक्टिविटी जो है आप रोक दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप अपने फ्यूचर के लिए डिटरमिन्ड है तो। ठीक है, तो आपको पढ़ाई और रेस्ट करना है। तो पढ़ाई के लिए सिर्फ आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है, आपको 60 दिन रेगुलर फॉलो करना है। ठीक है, ना इधर ना उधर, सिर्फ आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है और आप देखिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप इस टाइम टेबल फॉलो कीजिए और एग्जाम दीजिए, उसके बाद मुझे आपको बताइएगा कि ये टाइम टेबल फॉलो काम किया आपके लिए या नहीं किया। ठीक है, तो मैंने इस बात को ध्यान रखा है कि ये इफेक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि मैंने ये टाइम टेबल बता दूं आपको और आप फॉलो ना कर पाए, ये बहुत ज्यादा थकान आपको दे दे। ठीक है, आप इससे बोर होने लगे नहीं, इस बात को मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। ठीक है, इसके साथ मैंने इस टाइम टेबल को बनाया है। दूसरा कि मैं आपको कोई रिटन टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ या कोई PDF नहीं दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको स्लॉट बता दूंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि इस वे में आप रखिए अपने टाइम टेबल को, उसके हिसाब से जो टाइमिंग होगा वो आप अपने खुद के हिसाब से रखिएगा। क्योंकि देखिए, मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको टाइम टेबल दे दूं और आपको बोलूं कि आप भी यही फॉलो कीजिए तो नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। यही चीज जो होता है, इसके कारण आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, किसी के और दिए हुए टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। नहीं, आपको मैं एक आइडिया दूंगा,
आपको आइडिया लेना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आपको टाइम अपने हिसाब से रखना चाहिए। जैसे मैं टाइम अपने हिसाब से मैनेज रखूंगा कि मैं लेट नाइट तक पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं लेट नाइट पढ़ाई करना पसंद है तो मैं लेट नाइट वाला रूटीन बनाऊंगा, ठीक है। बहुत लोगों को डे में ज़्यादा पढ़ना पसंद है, ठीक है, मॉर्निंग ज़्यादा पढ़ना पसंद है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल रखिएगा। तो दूसरी चीज़ यही है कि मैं आपको कोई रिटर्न टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ, तो उस बात पे मुझे आप कोई मत कीजिए कि आप रिटर्न टाइम टेबल क्यों नहीं दिए भैया, मुझे रिटर्न टाइम टेबल चाहिए। अगर फिर भी आपको चाहिए होगा तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, इस आइडिया के बाद जो है आप अपना टाइम टेबल खुद बना लेंगे, ठीक है। तो आप ये जो टाइम टेबल बहुत अच्छा टाइम टेबल होने वाला है आपके लिए, इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, प्लीज प्लीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा, तभी आपका अच्छा रैंक्स आएगा, ठीक है। चलिए अब हम टाइम टेबल पे हम करते हैं। देखिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, एक है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, कम्युनिटी के 2021 के लिए। अभी हमारा जो भी हॉबी है, सिंगिंग का, प्लेइंग गेम्स का, या फिर रीडिंग बुक्स का, या फिर कोई और सब्जेक्ट का जो हमें इंटरेस्ट है, तो उसे हम साइड में रखते हैं, 60 दिनों के लिए साइड में रहते हैं। 60 दिनों के लिए साइड में रख भी देंगे तो कोई बड़ा चीज, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम उस चीज को साइड में रखते हैं। हमारा सिर्फ सभी जो सिर्फ मेन मोटिव है वो सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए 3 सब्जेक्ट पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, और एग्जाम पे, ठीक है। और जो उसके अलावा हमारा रेस्ट है कि हमारा बॉडी स्टेबल रहे, ताकि हम एग्जाम में लिखने लायक बैठ सके, ठीक है। ऐसा ना कि आप इतना ज्यादा आप हेक्टिक रूटीन बना लीजिएगा कि आप एग्जाम के दिन होते होते आप इतना ज्यादा बीमार वगैरह पड़ जाइएगा तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। नहीं, आपको रेस्ट भी आपको एक सर्टेन अमाउंट पे लेना है कि आप एग्जाम में अच्छे हेल्दी रहें, आप बैठ सके एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट में हमारा टाइम टेबल चलेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जो हमारा तीनों सब्जेक्ट होगा उसका आप 3-3 घंटे का स्लॉट बनाइए। मेरे हिसाब से 3 आवर्स का स्लॉट बनाइए पर सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का 3-3 आवर का स्लॉट बनाइए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अब 3-3 आवर का स्लॉट बनाइए, हमारा 9 घंटा हो गया। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप 8 घंटे ही पढ़िए, 9 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक पढ़ना है, ताकि आपका और जो जो पढ़ने वाला टाइम होगा उसमें सिर्फ पढ़ाई ही करना है, ठीक है। तभी आपको वो इफेक्टिव होगा और तभी आपको वो एडवांटेज देगा, ठीक है। तो आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा और पढ़ाई वाला टाइम में सिर्फ पढ़ाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3-3 आवर्स का स्लॉट बनाइएगा। और उसमें भी क्या ध्यान देना है आपको, देखिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि आपको जो टाइम जो 3 आवर्स का स्लॉट होगा उसमें ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाए, उसमें आप आधा घंटे ही पढ़े, 1 घंटा ही पढ़ पाए उस कारण, ठीक है। वैसा नहीं, मैंने इस बात को ध्यान रखते हुए ऐसा डिवाइड किया कि जैसे देखिए आपके पास 3 आवर्स होगा, आपके पास 3 आवर्स होगा, उसमें से आप जो 1 आवर स्टार्टिंग वाला होगा वो 1 आवर में आप अपना थ्योरी डिवाइस किया है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का हमारा 3 आवर्स का स्लॉट ले लेते हैं, ठीक है, हमने स्लॉट ले लिया। उसमें जो पहला घंटा होगा हमारा फर्स्ट आवर जो होगा, वो फर्स्ट आवर हम थ्योरी पे ध्यान देंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे। अब जो सेकंड आवर होगा, वो सेकंड आवर में आपको क्या करना है, 1.5 घंटे लेना है, ठीक है। तो हमारा 1 घंटा हो गया थ्योरी का, और जो बाकी जो 2 घंटे बचेंगे उसमें से 1.5 घंटे होगा, 1 आवर 30 मिनट जो होगा, ठीक है, वो हम देंगे क्वेश्चन पे। जो हमने थ्योरी पढ़ा उसका हमने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, उसका हमने क्वेश्चन लगाना है। तो हमारा हो गया 2.5 घंटा। बाकी जो आधे घंटे बचेंगे उसमें हमने जो क्वेश्चन बनाया है उस क्वेश्चन को देखेंगे कि कहाँ पे हमने गलती किया है, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। और जो गलती किया उसके हिसाब से हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी में देख के सीखेंगे कि कहाँ पे गलती किया, उस गलती से हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि ये गलती एग्जाम में नहीं करना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, उसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और जो आपको जैसा 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 जो क्वेश्चन मान लीजिए जहाँ पे डाउट आए, तो जो जो क्वेश्चन उसको टिक लगा लीजिए, उसको रखे रहिए कि नहीं एग्जाम के इससे पहले इसको हम देख लेना है, एक बार याद कर, अगर पॉसिबल हो तो आप याद कर लेके चले जाइएगा, ठीक है। इस एग्जाम में वो काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, ठीक है। आपको अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ये जो क्वेश्चंस बचेंगे उसको आप रट भी लीजिएगा आंसर तो चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा प्रीवियस ईयर सबसे, ठीक है। तो ऐसा हमारा 3 आवर का स्लॉट हमें डिवीजन होना चाहिए। इसमें आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं 3 आवर्स में, तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील होगा, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगा। देखिए अगर आप मान लीजिए 3 घंटे में आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको नींद आने लगेगा, बोर होने लगेगा कि नहीं बहुत सारा क्वेश्चन हमने बना दिया, थोड़ी देर बाद बनाएंगे, ऐसे दिमाग में चलता है। ये साइकोलॉजी है, ठीक है, ये ह्यूमन माइंड है, ठीक है। हमारा सबका होता है कि किसी भी एक चीज को करते हुए हमारे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक उस चीज को कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा माइंड जो है वो बोर होने लगता है, ठीक है, थकने लगता है बेसिकली, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने उस बात को ध्यान में रखा है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको चेंज करते रहें, ठीक है, इंटरवल के बाद चेंज करते रहें, ठीक है। तो यही आप ध्यान में रखिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से टाइमिंग बताऊंगा, बट मैं टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना ध्यान दीजिएगा कि आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, डे में पढ़ना पसंद करते हैं, या नाइट में पसंद करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो कभी भी आप बनाएगा तो 3-3 आवर्स का 3 स्लॉट रखिएगा, ठीक है, 9 घंटा। और बाकी जो टाइम आपके पास बचेगा 24 घंटा में बाकी 9 घंटा पढ़ना है, बाकी जो आपको टाइम में बचेगा उसमें आपको रेस्ट करना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे मैं बताता हूँ कि हमने मेरे हिसाब से मैं क्या रखूंगा कि मान लीजिए मैं 8 बजे उठता हूँ, बहुत सारे बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है, बट मैं 4-5 बजे नहीं उठ पाता हूँ, ठीक है, मैं आदत नहीं है 4-5 बजे उठने का, मैं नहीं उठता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैं उठूंगा 8 बजे,
ठीक है। तो मैं 8 बजे उठ के मैं फ्रेश होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, नाश्ता करूंगा और 9 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगा। 9 से 12 मैं रखूंगा केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग टाइम में मैं फ्रेश रहूंगा, फ्रेश में मैं याद करूंगा, तो थकावट नहीं रहेगा, तो मैं याद करूंगा तो ज्यादा दिमाग में जाएगा, वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। तो मॉर्निंग में मैं केमिस्ट्री का रखूंगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जो मॉर्निंग वाला टाइम जो होगा, मॉर्निंग वाला स्लॉट होगा, जो आप फर्स्ट स्लॉट जो रखेंगे दिन का, उस स्लॉट में आप केमिस्ट्री को रखिएगा, ताकि आपको उसमें याद करने में जो रखें आप याद करें तो वो अच्छे से दिमाग में चले जाए। ठीक है। तो हम जो 9 से 12 रखेंगे वो केमिस्ट्री का रखेंगे और उसमें क्या करेंगे, 9 से 10 जो है वो हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। 9 से 10 अब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आप ज्यादा टाइम पढ़ा भी सकते हैं थ्योरी को, जैसे 9 से 10:30 आप कर सकते हैं केमिस्ट्री का थ्योरी को, उसमें क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो कुछ चलेगा। बट मैं 9 से 10 केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ूंगा, फिर 10 से 11:30 जो मैं रखूंगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने पर रखूंगा। ठीक है। और जो 11:30 जो बड़ा टाइम बचेगा उसमें मैं एनालाइज करूंगा कि कहाँ मैंने मिस्टेक किया है, और उस मिस्टेक को मैं थ्योरी में देखूंगा कि ये इसका आंसर ये था। ठीक है। तो इसका आंसर मुझे ये ध्यान में रखना चाहिए, उस क्वेश्चन को मैं टिक कर लूंगा कि एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले उस सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लूंगा। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद 12 से बाद से मैं 2 घंटे ब्रेक ले लूंगा, उसमें मैं नहा लूंगा, लंच कर लूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। ठीक है। एक नैप, शॉर्ट नैप ले लूंगा। ठीक है। उसके बाद जो 12 से 2 जो हमारा टाइम रहेगा वो रेस्टिंग टाइम होगा। ठीक है। ब्रेक टाइम होगा, उसमें आप जो करना पसंद करते हैं वो कीजिएगा या फिर रेस्ट कीजिएगा। मैं आपको बोलूंगा कि रेस्ट कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि रेस्ट भी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं करते हैं तो आपका बॉडी बहुत ज्यादा थकान हो जाएगा बॉडी में और आप अनहेल्दी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो आपको नहीं होना है। ठीक है। आपको अभी हेल्दी रहना है। ठीक है। तो उस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा 2 से 5 जो होगा वो मैं रखूंगा फिजिक्स के लिए टाइम। ठीक है। 2 से 5 हम फिजिक्स करेंगे, उसमें हम 2 से 3 वैसे सेम थ्योरी कर लेंगे, फिर 3 से 4:30 हम कर लेंगे क्वेश्चंस, और 4:30 से 5 एनालाइज कर लेंगे क्वेश्चन जो मैंने मिस्टेक किया, उसके हिसाब से मैं सीख लेंगे, हम लोग सीख लेंगे। ठीक है। उसके बाद 5 से हम लोग ब्रेक रखेंगे, वो अपने हिसाब से आप रखिएगा। जैसे मैं रखूंगा 8 से 11 मैं रखूंगा पढ़ने का टाइम, तो हम जो है 5 से 8 तक अपना ब्रेक ले लेंगे। उसमें हम जो बाहर घूमना होगा वो घूम लेंगे। अभी तो घूमना नहीं है, कोरोना के कारण। ठीक है। बट ऐसे नॉर्मल सिनेरियो में घूम सकते हैं आप लोग। ठीक है। हम लोग घूम सकते हैं तो घूमते हैं हम लोग। ठीक है। शाम को शाम या फिर टी हो गया, टी टाइम हम लोग, या इवनिंग स्नैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो गेम्स कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, जो पसंद है वो कर सकते हैं आप। ठीक है। तो वो हमारा 3 घंटा का ब्रेक हो गया। ठीक है। उसके बाद हम फिर से फ्रेश फील करेंगे तो 8 से 11 फिर पढ़ लेंगे, उसका डिनर कर लेंगे, उसको सो जाएंगे। अब मैं लेट नाइट स्लीपर हूँ, लेट नाइट मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, वो जो 8 से 11 वाला टाइम है उसको मैं आगे बढ़ा भी सकता हूँ कि मैं मान लीजिए 9 बजे तक नहीं पढ़ूंगा। 9 बजे तक मैं सोचूंगा नहीं, डिनर करने के बाद ही 1 सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैथ्स में। ठीक है। तो मैं 9 बजे तक मैं ब्रेक ले लूंगा। 9 बजे तक जो भी मतलब, तो वो बहुत लंबा ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ब्रेक भी नहीं मिल रहा है, आपके पास ब्रेक का भी बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी आपको बाहर जाना नहीं है, कोई क्लास वगैरह करना नहीं है, सारे एग्जाम खत्म हो गए हैं। ठीक है। कोविड है, दूसरा घर में रहना है। ठीक है। तो आपके पास इनफ टाइम है आपके पास रेस्ट और पढ़ाई का। तो ये बहाना नहीं मिलेगा कि नहीं भैया ये बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइम टेबल हो रहा है और हम लोग रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा थकान हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने ये टाइम टेबल को फॉलो किया है और मैं अपने हिसाब से मैं आपको उस चीज को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपके पास ये पॉइंट तो बचेगा नहीं कि आप बोलिए कि भैया ये बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइम टेबल है। नहीं, आपको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है। तो अपने हिसाब से आप टाइम ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, अपने हिसाब से आप उस टाइम टेबल को बनाइएगा और उस टाइम टेबल को बनाते टाइम उस पेपर में ध्यान रखिएगा, तीनों स्लॉट को लिखिएगा और तीनों स्लॉट में डिवाइड कर लीजिएगा कि हम 9 से 10 वाले, मान लीजिए हम 9 से 12 वाला स्लॉट रखे हैं, तो 9 से 12 वाला स्लॉट में हम जो 9 से 10 क्या करेंगे, 10 से 11:30 क्या करेंगे, 11:30 से 12 क्या करेंगे, वो भी लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद अपने स्टडी टेबल के सामने से चिपका दीजिएगा, स्टडी टेबल के सामने या फिर कहीं भी आप सामने रखिएगा। ऐसा हो कि आप स्टडी टेबल के पास जाएं या फिर जहां भी आप पढ़ते हैं तो आपके नजर में आए कि नहीं मेरा टाइम टेबल, मेरा टाइम हो गया पढ़ने का, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा दिमाग इधर डेविएट होता है। ठीक है। कुछ दिन, बट आपको मैं बोलूंगा कि अभी प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए इस रूटीन को, तभी इस टाइम टेबल को, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वरना फिर आप बोलेंगे कि भैया कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कोई फायदा क्यों नहीं होगा? जब आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो कहाँ से कोई फायदा होगा? हमें इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार फॉलो करके देखिए, एग्जाम देके देखिए, उसके बाद मुझे आप बोलिएगा कि ये टाइम टेबल काम किया है आपके लिए या नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इसके बाद ओवरव्यू लग गया हो कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो तुरंत जाइए टाइम टेबल बनाइए। अब बहुत कम टाइम है आपके पास, सितंबर में एग्जाम, ज्यादा चांस है कि हो ही जाएगा, तो पोस्टपोनमेंट का ध्यान मत रखिएगा। ठीक है। एग्जाम ज्यादा चांस है कि होने वाला है, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, जल्दी से प्रिपरेशन में लग जाइए और 100% इस टाइम टेबल दीजिए। एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एक भी दिन का जरूरत नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम मिल रहा है अभी रेस्ट का और बाकी सारे काम का। ठीक है। तो आप आराम से इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फॉलो कीजिए और
ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, अच्छे प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से मार्क्स लाइए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्या मार्क्स लाया। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो या फिर इसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा वीडियो कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो बस उस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रिपरेशन में बूस्ट अप हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब हो जाए। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।